प्यार में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। जहाँ झूठ है वहाँ प्यार नहीं। प्यार में सब जायज़ है। ज़माने से झूठ बोलो, घर वालों से झूठ बोलो, पर प्यार सच्चा होना चाहिए। जिसके लिए घर छोड़ रहे हो वो पूरी तरह अपना तो होना चाहिए। हेलो, प्यार की कश्ती भरोसे की लहरों पर चलती है। कोई अपना ही उस कश्ती में छेद कर दे तो फिर कैसा प्यार और कैसी कश्ती। प्रेम कहानियों की श्रृंखला को एक द्वेषपूर्ण षड्यंत्र ने जोड़ रखा था। इस षड्यंत्र की कड़ियां हमारे सामने नहीं आ रही थी। हमारी तहकीकात एक बौखलाने वाली अंधी गली में दाखिल होने वाली थी। हम बर्दाश्त के कगार पर पहुंचने वाले थे ये जान कि दरअसल हुआ क्या था इस केस में और इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी साजिशें पनप रही थी। पर बारिश इतना हुआ है कि पूछो मत। भगवान क्या चाहते हैं। आओ ये देखो, मेड की इस तरफ की जितना दीवार ये टूटा है ना, बस इतना ही मरम्मत करना। ठीक है भैया। कल तक हो जाएगा ना? कल तक नहीं भैया, ये तो काम ज़्यादा है। कम से कम 2-3 दिन लगेगा। इसमें ईंटा भी मंगाना पड़ेगा। अरे ईंटा मुन्ना लेके आ रहा है, तुम शुरू तो करो। भजन भैया, ये देखिए क्या है। सरपंच जी, मैं तो मेड की मरम्मत करवा रहा था। सरपंच जी देखिए क्या निकला है। हे भगवान, तुम दोनों बगल से धीरे खोदना शुरू करो, हम पुलिस को खबर करते हैं। निरंजन देखो। अरे भाई धीरे से। साहब, लाश एक औरत की है, हमने खुदवा कर बाहर निकाली है। ये देखो। पिछले 5 दिनों से इतनी बारिश हो रही थी। आज हम खेत पर आए तो देखा कि मेड की दीवार टूटी हुई है। उसे ठीक कराने के लिए हम किशन और रामू को लेके आए तो देखा यहाँ पे लाश दबी हुई है। फिर हमने बगल से थोड़ी और खुदाई करवाई। नरेंद्र जी, कोई पहचानता है इसे? बॉडी को बाहर निकाल, संभाल के। चेहरा इतना बिगाड़ दिया, कोई क्या पहचानेगा। जवान लड़की लगती है साहब। भजन, तुम्हारे खेत में क्यों गाड़ दिया गया इसे? इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब पिछले 5 दिनों से पूरा मंत्रीपुर पानी में डूबा हुआ है। सारे काम धाम बंद थे। अब ऐसी बारिश में इसे कौन हमारे खेत में गाड़ गया साहब, हमें क्या पता। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बॉडी काफी डिकम्पोज्ड हो चुकी है। ये जमीन किसकी? सर जीवन राम भुइया। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 5 दिनों में जीवन राम अपने खेत पर आया हो? नहीं साहब, जीवन राम तो यहाँ कभी दिखता ही नहीं है। उसकी ये जमीन खेती के लायक नहीं है ना साहब, कुछ उगता ही नहीं है इसमें। जीवन राम तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है, वो भी दिहाड़ी पर। हमने मरम्मत के लिए ईंटें हटाई तो हमें लाश का पैर दिखाई दिया। इस टूटे हुए हिस्से में ईंटें दोबारा से जमा के लगाई हुई थी। अगर हम मरम्मत के लिए खुदाई नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे लाश दफन है। ये जीवन राम कहाँ मिलेगा? जीवन राम हो तुम? जी नहीं, उनका बेटा प्रकाश। पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? काम पे गए। फोन लगाओ उनको। फोन तो नहीं रखते। कहाँ काम करते हैं? जहाँ मिल जाए, मतलब एक ठिकाना नहीं होता है। और बारिश के बाद तो आज पहली बार काम पे गए माँ बाबूजी। दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं? जी। और तुम? हम तो बोकारो में मजदूरी का काम करते हैं। वैसे बात क्या है? तुम्हारे पिताजी जीवन राम और भजन तिवारी, इन दोनों के जमीन के बीच की मेड़ के नीचे एक लाश मिली है। लड़की की लाश। लाश? अपने पिताजी तक तुरंत खबर पहुंचाओ। बोलो थाने में आके रिपोर्ट करें।
ये है वो लड़की, चेहरा बिगाड़ दिया गया है। वैसे मैडम, बाबूजी ज़्यादा जाते नहीं वैसे मैडम, बाबूजी ज़्यादा जाते नहीं उस ज़मीन पे क्योंकि वो बेकार है, छोटा सा टुकड़ा है खाली। और प्रकाश तुम भी कभी नहीं जाते वहाँ? अभी तो आपको कहा कि हम बोकारो में मजदूरी का काम करते हैं, महीने में 2-3 दिन के लिए खाली घर आते हैं, वो भी सुस्ताने के लिए। तुम लोगों ने कभी उस जमीन को बेचने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो कर रहे हैं पर खरीदेगा कौन? मतलब बेकार ज़मीन है ना। भजन भैया खरीद सकते हैं क्योंकि उनके खेत से लगी हुई है, पर वो भी इंतजार कर रहे हैं। किसका? दाम गिरने का? नहीं, हमारी हिम्मत टूटने का, ताकि हम लोग जमीन ऐसे ही छोड़ दें और वो मुफ्त में कब्जा कर लें। बहुत ही चालाक आदमी है भजन तिवारी। कम से कम 96 से 120 घंटे हो चुके हैं मर्डर को। गला दबाकर मारा गया, फिर चेहरा बिगाड़ा गया किसी भारी चीज से। मतलब 9 या 10 सितंबर को। बिल्कुल। क्राइम सीन से हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे इसका चेहरा बिगाड़ा गया। हालांकि बारिश बहुत हुई थी, हो सकता है खून के निशान धुल गए। डॉक्टर, एज क्या होगी विक्टिम की? 20 से 25 के बीच। बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई गोदना, बर्थमार्क या कोई एक्सीडेंट के निशान? नो इंस्पेक्टर। असॉल्ट? नहीं, पर लड़की एक्टिव थी। मंत्रीपुर से इस एज ग्रुप में या इसके डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती हमें कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिली है। सरपंच जी, मंत्रीपुर की इतनी भी ज्यादा आबादी नहीं है कि किसी घर से एक जवान लड़की गायब हो जाए और किसी को पता ही ना चले। बात तो आप सही कह रही है मैडम, लेकिन वैसे गायब हुई होती तो शिकायत तो जरूर दर्ज होती ना। जरूरी नहीं है, 20 से 25 साल की लड़की थी। हो सकता है घर वाले इस बात को घर से बाहर ही ना लाने देना चाहते हो सकता है आपसी रंजिश को और शिकायत को ये पूरा परिवार दुनिया के सामने लाना ही ना चाहता हो। हम पूरे गांव में पता करवाते हैं मैडम। चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया लालू। अगर कोई इस लड़की को जानता भी होगा तो भी यही कहेगा कि पहचान में नहीं आ रहा। जी मालिक, ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की मंत्रीपुर की ना हो, मंत्रीपुर में किसी के घर आई हो, कुछ लफड़ा हो। हम ये भी पता करते हैं कि किसके घर कौन आया था। ठीक है, पता कर सारे गांव में। वैसे हम सरपंच से भी पूछताछ करवा रहे हैं, लेकिन तू अलग से पता कर। जी समझ गए। लालू, ये भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे गांव की और यहाँ पे लाके गाड़ दिया गया। आसपास के गांव में भी पता कर, लेकिन चुपचाप, अपने खबरी स्टाइल में। लेकिन हम लोग तो उस जमीन पर लंबे अरसे से गए ही नहीं है। हम कहे पुलिस वालों को, पर फिर भी वो कहे कि बापू को एक बार थाने भेज दो। आप एक बार हो आइए। अरे जब हम कुछ किए ही नहीं है, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम क्यों जाए पुलिस थाने? अरे पर आप नहीं जाएंगे तो उल्टा उनको हमारे ऊपर और ज्यादा शक होगा ना, तो आप एक बार हो आइए ना। और अगर वो हमको वहां पकड़ के रख लिए तो? ये सब भजन की चाल है हमको फंसाने के लिए। बापू, हम क्या कह रहे हैं, किसी की भी चाल रहने दो, पर आपने जब कुछ किया ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, तो फिर कोनो डर थोड़ी ना पड़ा है हमें। आप खाली वहां जाइए, कल हाजिरी लगाइए और उनको बोल दीजिए कि आपको कुछ नहीं मालूम, बस। आरजू, तुमने कुछ कहा उनको? अरे हम क्या बोलेंगे, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। तुमको कुछ पता है क्या? हमें कैसे कुछ मालूम होगा? कुछ भी। सरपंच जी, गांव के एक एक घर में पता किए। सारे लोग तो ना ही कह रहे हैं। इसका मतलब वो लड़की हमारे मंत्रीपुर की नहीं है, उसे यहाँ लाकर गाड़ दिया होगा, किसी ने बारिश का फायदा उठाया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी, ऐसा ही हुआ होगा। जिले के दूसरे गांवों से कोई मिसिंग कंप्लेन? अभी तक तो नहीं सर। 5 दिन हो गए हैं कत्ल हुए, लेकिन अभी तक जिले के किसी भी गांव से कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं। हो सकता है घर वालों ने जानबूझकर कंप्लेन ना लिखवाई हो। सर, आसपास के लगभग सभी गांव में पोस्टर लग चुके हैं। लालू खबरी और उसके लड़के गांव-गांव घूम रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लड़की के कपड़ों से कोई उसे पहचान ले, कंप्लेन हो या ना हो। काप तो तुम ऐसे रहे हो जीवन राम जैसे कि तुम कुछ जानते हो। ना ना मैडम जी, हम उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानते। बिना चेहरा देखे ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम उस लड़की को नहीं जानते? मतलब मैडम जी, हमको नहीं पता कि लाश को किसने मेड़ के नीचे गाड़ा है। जीवन राम, तुम्हारी ही जमीन की मेड़ के नीचे क्यों? जहाँ गाड़ा गया था वो तो बीच का हिस्सा है, और वो मेड़ भी भजन भाई ने बनवाई थी। हमारी तो औकात ही नहीं है ये मेड़ वेड़ बनवाने की, और ना ही हमको जरूरत है, क्योंकि हमको कुछ मिलता नहीं है वहां से। मेड़ भजन तिवारी ने बनवाई, तो क्या मेड़ के नीचे लाश भी भजन तिवारी ने गाड़ी? ये कहना चाहते हो तुम? ना 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 मैडम जी, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमको कुछ मालूम ही नहीं। वो छोटे आदमी कलेजा बैठ गया है ये सुन के कि इतना भयानक कांड हुआ है। ये कांड ना भजन तिवारी का है, ना जीवन राम भुइयां का। लालू, कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, तो दूर की बात है,
अभी तक हमें ये भी पता नहीं चला है कि ये लड़की कौन है। मंत्रीपुर के इर्द गिर्द 30 गांव हैं। 30 गांव छानने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, और अभी तक तो किसी लड़की के गायब होने की खबर नहीं मिली है। लेकिन सर हमको पूरा डाउट है कि ये लड़की मंत्रीपुर के बाहर से लाई गई, जिंदा या मुर्दा। सब इंस्पेक्टर जायसवाल, मंत्रीपुर पुलिस स्टेशन। जायसवाल, सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ, पूर्वितपुरा थाने से। जी बोलिए। 14 सितंबर को जिस लड़की की आपको लाश मिली मंत्रीपुर में, वह यहाँ पूर्वितपुरा की हिना खान की हो सकती है। लाश की फोटो और पोस्टर हमें आपके थाने से मिले थे। फोटो किसने पहचानी? हिना के माँ बाप ने, वो इस समय मेरे सामने बैठे हैं। प्रणाम विमला दीदी। अरे प्रणाम वरुण, कैसे हो? बस सब ठीक। अरे दीदी, आदि को मैं स्कूल छोड़ दूं? हाँ अम्मा, हमें वरुण भैया के बाइक पर जाना है। आ जा। चलो अच्छा बात तुम मिल गए, हमें भी मार्केट जाने का टाइम मिल गया। बाय अम्मा, संभल के जाना। हमारी हिना मंत्रीपुर कैसे पहुंची? ये हम कैसे बता सकते हैं बरकत जी? आपने भी तो हिना कैसे गायब हुई, कहाँ जा सकती है, कुछ भी तो नहीं बताया हमें। साहब हमें मालूम होता तो तब का तब बता देते जब शिकायत दर्ज कराने आए थे। साहब, ये हमारी हिना ही है। हिना इन्हीं कपड़ों में घर से निकली? नहीं, लेकिन ये हिना ही है। अम्मी है, पहचानते हैं। 7 सितंबर को हिना सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली। यहाँ मंत्रीपुर कैसे आई पता नहीं। अब्बू, हम कॉलेज जा रहे हैं। संभल के जाना है ना। अम्मी, हम कॉलेज जा रहे हैं। लाश हमें 14 सितंबर को मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 9 या 10 सितंबर को हुआ। साहब, हिना एक दिन के लिए भी अकेले बाहर नहीं रही थी। सर, हिना का फोन स्विच ऑफ था, मैंने लोकेशन ट्रैक किया था। पूर्वितपुरा में हिना का फोन स्विच ऑफ हुआ था। आपका या हिना का मंत्रीपुर से कोई वास्ता, कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर दुश्मन? नहीं साहब। सर, हिना के फोन रिकॉर्ड से भी मंत्रीपुर से कोई कनेक्शन नहीं निकलता। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा साहब कि हमारी हिना इतनी दूर मंत्रीपुर आती क्यों। शायद हिना यहाँ किसी के साथ पहुंची, या फिर शायद किसी के साथ कहीं और गई और वो उसे यहाँ मंत्रीपुर ले आया और यहाँ आकर मार दिया, या फिर हिना को कहीं और मार दिया और हिना की लाश को यहाँ लाकर गाड़ दिया। पर क्यों साहब, क्यों? या अल्लाह, झूठ बोल रही हैं आप। ये किस तरह की घिनौनी बातें कर रही हैं? आबिदा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास, गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी बेटी हिना कुंवारी नहीं थी, उसके जिस्मानी संबंध रहे थे। खुदा के लिए चुप हो जाइए। हमारी बेटी के किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं थे, ये नामुमकिन है। सर, हिना कॉलेज जाती थी। हिना के माँ बाप के हिसाब से हिना की लाइफ में कोई लड़का नहीं था, लेकिन जरूर रहा होगा सर। सर, हमने हिना की 2 कॉलेज फ्रेंड नगमा सैयद और आरजू मिर्जा को ट्रेस किया। दोनों स्कूल टाइम से हिना की फ्रेंड रही हैं। क्या बोले? सर, उन्हें भी हिना की किसी बॉयफ्रेंड वगैरह की भनक तक नहीं थी। दोनों साफ मना कर रही हैं सर। पर हिना सेक्सुअली एक्टिव थी। सिंह, नगमा और आरजू से दोबारा बात करें। सर, ये गलत है। आपने कहा था बस एक बार बात करनी थी। जो कहना था हमने कह दिया था। आप हमें वापस क्यों बुला रहे हैं? नगमा, ये केस अब मिसिंग केस नहीं है, मर्डर केस है। पर मैडम, हमसे कुछ नया तो नहीं पता चलेगा आपको? और हिना के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हम शौक में हैं, लेकिन हमें अपना भी देखना पड़ेगा, घर पर जवाब देना पड़ेगा। आरजू, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के हत्यारों को पकड़वाना नहीं चाहोगी? क्यों नहीं मैडम, लेकिन हमें और नगमा को अब तक ये बात रास नहीं आ रही है कि हिना ऐसे
बिना बताए घर से कहीं चली गई है। अगवा किया होगा किसी ने हमारी हिना को, फिर उसे खराब करके मार डाला और गाड़ दिया उसे। बरकत जी, ऐसा हुआ होना मुश्किल है। लाश के ऊपर कोई भी जबरदस्ती के निशान नहीं थे और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने आया। बेहोश करके की होगी जबरदस्ती। और ये जो संबंध वंबंध की बात कर रहे हैं ना आप, हमारी हिना ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको अपनी बेटी पे भरोसा है, अच्छा है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो आप लोगों को बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी। और हिना के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि 7 सितंबर को उसका फोन पूर्वितपुरा में स्विच ऑफ हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि वो किसी के साथ रिश्ते में थी। पूरी संभावना है कि यह कत्ल उस रिश्ते से जुड़ा हुआ। सर, बरकत और आबिदा के डीएनए सैंपल्स लैब भेज दिए गए हैं। लाश के डीएनए के साथ मैच किए जाएंगे। डीएनए रिपोर्ट आने तक हिना की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, हिना की फ्रेंड्स नगमा और आरजू हमारे सवालों से काफ़ी टेंशन में आ गई थी। पता नहीं आरजू, हमें ये दोबारा क्यों बुला रहे हैं? क्या कर सकते हैं नगमा, हमें जाना तो पड़ेगा ही। ये हिना भी क्या कर बैठी यार। सिंह, कल्पना, नगमा और आरजू की दोबारा क्वेश्चनिंग करो। अभिषेक, हिना के कॉलेज में पता करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिना का किसी के साथ अफेयर हो और इस बारे में किसी को कुछ पता ना। राइट सर। वैसे मुझे लगता है हिना के पेरेंट्स आबिदा और बरकत को जरूर कुछ पता है जो हमसे छुपा रहे हैं। सरपंच जी, कहीं हमारे गांव को बदनाम करने के लिए जानबूझकर यहाँ लाश तो नहीं फेंकी गई ना? वो भी चुन चुनकर हमारे ही खेत में। अरे भाई, ये बदनामी नामे का चक्कर छोड़ो। अब ये सोचो कि पुलिस वालों की मदद कैसे की जाए। एक जवान लड़की की जान गई है। पुलिस बता रही थी कि ये लड़की हिना, इसका ताल्लुक हमारे गांव से है। हो सकता है वो लड़का जिसके साथ इसका चक्कर हो हमारे गांव का। सरपंच जी, अगर चक्कर होता ना तो वो लड़की किसी लड़के के साथ किसी ना किसी को गांव में दिखती तो हमारी निगाह पूरे गांव पे रहती है और हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा अपने गांव में। हमें तो लगता है कि हमारे गांव का इस्तेमाल हुआ है इस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। नगमा, हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिना ने तुम्हें कभी भी कुछ ना बताया हो। नहीं बताया सर, सच में कुछ नहीं बताया। बहुत ही भयंकर तरीके से मारी गई तुम्हारी सहेली हिना। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रिश्ते में वो थी वो इतना खतरनाक हो सकता है। हम फिर कह रहे हैं और यही कहते रहेगी कि हमें कुछ बताया नहीं कभी हिना ने। हिना बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, एक लेक्चर बंक नहीं करती थी, एक भी नहीं। तो कहाँ से कोई बॉयफ्रेंड बनाती। और अगर हिना ने हमें बताया होता ना मैडम, तो हम उसको जरूर रोकते। किस चीज से रोकते आरजू? किसी के साथ भागने से? जी हाँ। कौन था वो? हो सकता है उसी ने हिना को मारा हो। देखिए इंस्पेक्टर, हमने हमारे एक एक प्रोफेसर से प्राइवेटली बात की है, मगर कुछ पता नहीं चला। और फिर पूर्वेतपुरा थाने वालों ने सभी प्रोफेसर से पहले ही बात कर ली थी। इन्हें किसी स्टूडेंट के प्राइवेट अफेयर से कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, तब अफेयर का केस था, मिसिंग का केस, और अब कत्ल का केस है। ये और सीरियस हो चुका है और हमें इसकी जड़ किसी बॉयफ्रेंड में नजर आ रही है जो आपका स्टूडेंट हो सकता है 99%। पर मैं आपको 100% बता सकता हूं, हम या हमारा ये कॉलेज किसी भी स्टूडेंट को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। पर शायद आप कॉलेज का नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टाफ मेंबर कुछ भी नहीं बोल रहा। ये आपके शक की सोच बोल रही है। अगर जेन्युइनली किसी को कुछ पता ही नहीं तो क्या बोलेंगे? और फिर ये मनगढ़ंत बॉयफ्रेंड की बातें कोई क्यों करे? ऐसा करने से किसका फायदा? जुबेर बेग, इस वक्त बस यही एक नाम आ रहा है ध्यान में। ये जुबेर बेग कौन है? लेकिन सर, हम श्योर नहीं हैं। मयंक राय। हिना की तरफ से कुछ था या नहीं ये कभी पता नहीं चला, लेकिन मयंक उसको काफ़ी पसंद करता था। हम 12वीं क्लास तक दयानंद हाई स्कूल में थे। जुबेर भाई भी हमारा क्लासमेट था और वो हिना को लाइक भी करता था। और हिना? हिना ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम है कि जुबेर ने हिना को प्रपोज तो किया था। मयंक हमारा सीनियर था। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो वो थर्ड ईयर में था। अभी गया में वो मास्टर्स कर रहा है, ऐसा हमको पता चला। आरजू, ये मयंक का इंटरेस्ट एक तरफा था या फिर हिना भी लाइक करती थी उसे? कभी शो तो नहीं किया हिना ने, पर हाँ मयंक उससे कई बार मिलने आया करता था। लास्ट कब मिला था? हमारे सामने तो पिछले साल। पुलिस का कोई भेदी
सारे मोहल्ले में पूछता फिर रहा है हमारी हिना के बारे में। ऐसा क्या है जो उसे पता चल जाएगा और हमें नहीं मालूम? पुलिस को अपना काम करने दो, लेकिन हमारी बेटी का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर था, ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता चली? या तो कुछ ऐसा था ही नहीं, या हमारी लड़की इतनी माहिर थी कि ये राज छिपा गई। पर अब तो वो जिंदा ही नहीं है, तो क्या कहें? हिना के 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स में जुबेर बेग या मयंक राय शो नहीं होते, तो और 6 महीने पहले के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। जरूरत पड़े तो पिछले 3 साल के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। सर, जुबेर और मयंक दोनों लड़कों के बारे में हिना की सहेलियां आरजू और नगमा से पता तो चला है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में किसी को कुछ भी नहीं पता। लालू खबरी की क्या रिपोर्ट है? सर, पूरा मोहल्ला एक ही आवाज में बोल रहा है, हिना घर से भाग ही नहीं सकती। बरकत भाई की बेटी हिना जब छोटी सी थी तो हर इतवार को हमारे यहाँ गोश्त लेने के लिए आती थी, और हम भी चुन चुन करके उसके लिए अच्छी अच्छी बोटियाँ रखते थे। ये हिना घर से भाग सकती थी क्या? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आप मार्केट में जाकर के पता कर लो, अगर कोई भी ये कह दे कि हिना का चाल चलन ठीक नहीं था तो हमें अपनी परख पर से भरोसा उड़ जाएगा। 10वीं में 80% से ऊपर, 12वीं में 70% से ऊपर, इंटरनल एग्जाम्स में डिस्टिंक्शन मिला, अटेंडेंस 100%। स्कूल और लड़कियों को प्रेम नहीं होता अभिषेक? ये सब करने के लिए टाइम कहाँ था हिना के पास? टाइम खराब था लड़की का। उसकी प्रेम कहानी में नफरत भरा ट्विस्ट आ गया और मारी गई हिना। जुबेर बेग और मयंक राय पे क्या प्रोग्रेस है? हिना? कौन हिना सर? हिना खान, पूर्वितपुरा से, जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, जहाँ तू बड़ा हुआ, जहाँ तू क्लास 1 से 12वीं तक हिना के साथ पढ़ा, दयानंद हाई स्कूल। अभी भी याद नहीं आ रहा है तो पटना पुलिस को भेजूं फोटो लेकर याद दिलाने? अच्छा, वो स्कूल वाली हिना? हाँ, याद आ गया। लेकिन आप हिना के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? एक काम करो, तुम सीधा पूर्वितपुरा आ जाओ, हमारी आमने सामने बात हो जाएगी और तुम अपने माँ बाप से भी मिल लोगे। हिना खान, आरडी कॉलेज। क्या हुआ हिना को? क्या? कैसे? किसने? कहीं आपको हम पे तो शक? हाँ है। तुमने प्रपोज किया था ना हिना को? और हिना ने हमें मना कर दिया था मैडम, और इसलिए आपको लग रहा है हमने हिना का मर्डर कर दिया? मैडम, हम तो 1 साल से मिले तक नहीं हिना से। एमएससी स्टूडेंट हैं हम, कॉलेज, हॉस्टल और लैब, बस इन तीनों के बीच में रहते हैं, और इसके अलावा कहीं गए भी नहीं हम। साइंस के स्टूडेंट हो ना तुम? रिमोट कंट्रोल तो समझते ही होगे। पहले तो आप ये बताइए मैडम कि आपके कान हमारे और हिना के चक्कर के बारे में भरे किसने, जबकि बात तो कभी बनी नहीं थी। बात क्यों नहीं बनी थी? क्यों बिगड़ी? कब बिगड़ी? बात बिगड़ने के लिए पहले कुछ सही होना चाहिए, और सही होने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तुमने प्रपोज किया था हिना को मयंक? हाँ, और ये हम कभी मना नहीं करेंगे। पहली बार देखते ही हिना हमें पसंद आ गई थी। वो फर्स्ट ईयर बीएससी में थी और हम फाइनल ईयर में थे। 3-4 महीने हमने सोचा कि पूछें ना पूछें, फिर फाइनली पूछ डाला। हिना। हाय हिना। हेलो मयंक। हम हिना के सीनियर थे, केमिस्ट्री लैब में कभी मिल जाते तो बात हो जाती थी। हिना, गोल गोल घुमाकर नहीं बोलेंगे, हमें आप बहुत पसंद हैं, आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं हम। आई एम सॉरी मयंक, लेकिन हमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, हम अभी हाँ या ना कहने नहीं कह रहे, आप अपना टाइम लीजिए और सोचकर 1-2 दिन में बता दीजिए। जब हम आपके बारे में वैसे सोचते ही नहीं तो और क्या सोचे। आई एम रियली सॉरी, बाय। उसके बाद अगले महीने हमने फिर उसे 2 बार प्रपोज किया, लेकिन उसने हर बार हमें पोलाइटली मना कर दिया। बस फिर हम पीछे हट गए। 1 साल हो गया इस बात को। फोन्स, ट्रॉलिंग, स्टॉकिंग? कुछ भी नहीं। आप अपने साइबर सेल से हमारी ऑनलाइन हिस्ट्री मंगवा लीजिए, हमारे फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हम क्लीन ही मिलेंगे, 100% क्लीन। तो फिर हिना किसके साथ भागी थी मयंक? आपको सच में ऐसा लगता है कि हिना पूरी दुनिया में से चुन चुन कर हमें ही बताएगी कि वो किसके साथ भागने वाली है? देखिए सर, हमने स्कूल की यादें स्कूल में ही छोड़ दी। पिछले 2 साल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा सर। क्यों जुबेर? हिना ने तुझे छोड़ दिया था किसी और के लिए? छोड़ दी कैसे, जब पकड़ा ही नहीं था सर। मतलब तूने कभी हिना को प्रपोज ही नहीं किया? किए थे सर प्रपोज। जुबैर, हमें वॉकिंग ज़्यादा पसंद है, थैंक यू, हमें लिफ्ट नहीं चाहिए। तुम कहीं हमारे बारे में गलत तो नहीं सोच रही हो? नहीं नहीं, हमें पता है तुम्हारा इरादा क्या है। क्या है? यही कि
तुम हमें इंटरेस्टेड हो और तुम हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, हम चाहते हैं हमारे अब्बू तुम्हारे अब्बू से मिलकर बात करें। हिना सब कुछ तो मैच होता है हमारा, जात बिरादरी बैकग्राउंड सब कुछ। जुबैर तुम हमारे क्लासमेट रहे हो और फ्रेंड भी रहे हो, लेकिन प्लीज ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होंगी। सर हमने बड़े प्यार से इजहार किया और उसने इतने ही प्यार से मना कर दिया। दुख हुआ सर, पूरी कहानी खत्म हो गई। पर सर हम लाइफ में प्रैक्टिकल टाइप के हैं, हीर रांझा मजनू रोमियो ये सब कैरेक्टर हमें पसंद नहीं आते, इसलिए हमने हिना को अपने सिस्टम से कंट्रोल ऑल डिलीट कर दिया। जुबैर, हिना ने तुझे रिजेक्ट क्यों किया? क्या उसकी लाइफ में पहले से कोई और था? सर जब हम उसकी लाइफ में थे ही नहीं तो हमें उसकी लाइफ में क्यों इंटरेस्ट होगा कि उसकी लाइफ में कौन था कौन नहीं था, और बेकार में उसके बारे में जानकर हम अपने सिस्टम में क्यों वारिस डालें। बस एक बात पूछे सर? पूछो। आपको हमारे बारे में नगमा या आरजू ने बताया होगा ना? हमारे पता लगाने के तरीके हैं। तो सर आप उन्हीं लड़कियों से जाके पता कीजिए ना, क्योंकि हिना नगमा आरजू ये तीनों काफी क्लोज फ्रेंड थी, और अगर आपको कोई कुछ बता सकता है तो सिर्फ वही दोनों। सर हिना के पिछले 3 साल के फ़ोन रिकॉर्ड स्कैन किए, जुबैर और महक दोनों के नंबर फीचर नहीं होते। इनफैक्ट किसी भी लड़के के नंबर फीचर नहीं होते। पर कोई लड़का था उसकी लाइफ में, सेक्सुअली एक्टिव थे वो। सर जिस तरह से लड़की ने जुबैर और मयंक इन दोनों के प्रपोजल को साफ साफ ना कहा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी ड्रामा के, सर जरूर वो पहले से अफेयर में रही होगी, जिसको लेकर वो काफी सीरियस रही होगी, काफी सिक्योर रही होगी उसके बारे में। अगर उसका अफेयर था तो फिर कहां से शुरू हुई होगी लव स्टोरी? स्कूल तक तो हम जा चुके हैं, तो अब क्या केजी तक भी जाएं? और अगर रिलेशन इतना लंबा चला तो उसके पेरेंट्स को कैसे पता नहीं चला? वो भी इतनी कंजर्वेटिव फैमिली। सर एटलीस्ट पूर्वितपुरा में जहाँ हिना रहती थी वहाँ आस पड़ोस में ऐसा कुछ नहीं था, हमने पूरी छानबीन की। सर मान के चलते हैं कि हिना किसी के साथ रिलेशन में थी, शायद हाल ही में शॉर्ट अफेयर रहा हो, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है हिना काफी सीरियस रिलेशनशिप में रही होगी, क्योंकि वो घर से भागी थी। भागने के बाद मर्डर क्यों हुआ? अगर हिना किसी के साथ सीरियस कमिटेड रिश्ते में थी, एक जिम्मेदार किस्म की लड़की थी, फिर ऐसा भी क्या हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? सर हो सकता है उसके घर वालों को पता चल गया हो और फिर घर वालों ने अफेयर बंद करने के लिए कहा हो, पर हिना ने मना कर दिया हो, और फिर गुस्से में आकर शायद घर वालों ने हिना को मार डाला हो। मतलब ये सारी कहानी मनगढ़ंत हो सकती है। हिना का घर छोड़कर निकलना, कॉलेज ना जाना, कभी वापस ना लौटना, क्या ये सब मनगढ़ंत? हिना शायद घर से निकली ही नहीं, कॉलेज गई नहीं, शायद लड़का हिना के माँ बाप की पसंद का ना हो, मजहब या बिरादरी के बाहर का हो, उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लाश मिलने से 4 दिन पहले हिना की मौत हुई थी। नई डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लाश मिलने के 7 से 8 दिन पहले हिना की मौत हुई, मतलब 7 सितंबर को ही, जिस दिन आपके हिसाब से हिना कॉलेज के लिए निकली, जो कभी वापस लौटी नहीं। हमारे हिसाब से का मतलब ये बरकत जी, हमें लगता है कि हिना आपके घर से कभी निकली नहीं, ना 7 को और ना ही 8 को, क्योंकि इन दोनों दिनों में से एक दिन ही उसका कत्ल कर दिया गया था आपके घर के अंदर। पूर्वितपुरा में लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल था, इसलिए हिना की लाश को मंत्रीपुर लाया गया, उसका चेहरा बिगाड़ा गया और खेत में दफना दिया। 2 लोगों की जमीन के बीच के मेड़ के नीचे लाश को दफन करने से कातिल ने सोचा कि उसका गुनाह कभी खोद कर बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये इल्जाम लगाने की बजाय तो आप हम दोनों को जिंदा गाड़ देते हमारी बेटी की कब्र के पास। अरे हम तो खुद सामने आए और हमने अपनी मरहूम बेटी की लाश को पहचाना। आप लोग तो पूरी तरह से फंसे हुए थे, आप लोग को समझ नहीं आ रहा था कि लाश किसकी है। हमने पहचाना उसे और आप हम पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। सच कहे तो हमने जब पहली बार पोस्टर देखा ना, हमें शक हुआ कि अपनी हिना हो सकती है, लेकिन हमें पक्के से यकीन नहीं था। तुम दोनों ने जानबूझकर हमें मयंक और जुबैर की तरफ ढकेला था ना? हमें मालूम है कि कोई तीसरा है, शायद कोई ऐसा जिसके लिए हिना के पेरेंट्स पूरी तरह अगेंस्ट थे, शायद उनकी मजहब और बिरादरी के बाहर का हो। नहीं सर, हमें कोई आइडिया नहीं है, बस हम तो डर गए थे। अब तो हमारे अम्मी अब्बू भी हमसे शक वाले सवाल कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि हम इस सब में शामिल हैं। हिना हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम उसकी कसम खा के कहते हैं कि हमें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम ही नहीं है। हकीकत ये है कि आप लोग, आपकी फौज, आपके खबरी सबरी सब के सब निकम्मे हैं और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हमें ही अपनी बेटी का कातिल बता रहे हैं। हिना हमारी इकलौती बेटी थी, गरीब होने के बावजूद हमने उसे कॉलेज में पढ़ाया और वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती थी। हम किसान हैं, छोटे हैं, लेकिन उम्मीद बड़ी रखी थी अपनी बेटी से कि वो कुछ बनेगी, कुछ करेगी। हिना बेवजह बेवक्त मार डाली गई और आप हमें उसका कातिल बता रहे हैं। पूरे पूर्वितपुरा में एक शख्स ले आइए जो ये बोले कि हमारी बेटी किसी लड़के के साथ घूमती थी या ऐसी कोई हरकत करती थी। एक शख्स ले आइए आप। एक बात और, अगर हमारी लड़की किसी का हाथ थामती तो सबसे पहले हमें आकर बताती।
हाथ थामने से पहले बताती आबिदा, हमारी बेटी थी वो। आप लोग से कुछ नहीं होगा साहब, लेकिन अब हम जा रहे हैं बाहर और अपनी बेटी के गुनाहगारों को ढूंढ कर रहेंगे और फिर वो करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। बैठे रहिए आप लोग यहाँ। चलो आबिदा। सर, ये ऑनर किलिंग वाला एंगल मजबूत नहीं लगता है। क्यों? क्या नगमा और आरजू ने कुछ कहा? नहीं सर, उनसे कुछ नहीं पता चला। बस इतना पता चला है कि 7 सितंबर को हिना अपने घर से निकली जरूर थी, पर कॉलेज के रास्ते नहीं गई। साहब, बहुत मुश्किल से खोद खोद कर खबर मिली है। 7 सितंबर को ये हिना हाईवे की तरफ जाते हुए दिखाई दी थी। हाँ, यही थी, हाईवे की तरफ जा रही थी 7 सितंबर को, देखे थे हम। अच्छा, इस लड़की के साथ कोई था क्या? अकेले थी, तेज तेज जा रही थी। अच्छा, इस लड़की के हाथ में कोई बैग वैग था क्या? बड़ा बैग, लंबे सफर वाला जैसा? नहीं नहीं, उसके पास तो कॉलेज वाला बैग था जो बच्चे लोग के पास होता है। ये लड़की के लिए कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी रुका था क्या? कोई नंबर वंबर नोट किए थे? अरे भैया, हम काहे के लिए नोट करेंगे? हम कोनो जासूस हैं का? ये लड़की हाईवे पे जरूर किसी से मिली होगी और उसी के साथ भाग गई। वो बंदा आपका टारगेट हो सकता है साहब। अभिषेक, हम बिन ताले की चाबी लेकर घूम रहे हैं या फिर बिन चाबी का ताला? लाश की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन हमारे पास रत्ती भर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हिना ने घर क्यों छोड़ा था, वो क्यों मारी। सर, इस हिना के बारे में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हाथ नहीं लग रहा। और सर, सारे सोर्सेज को टैप किए गए हैं, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। इवन मंत्रीपुर और उसके आसपास के गांव को भी खंगाला गया है, लेकिन वहां से भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ये केस एक चक्रव्यूह बनता जा रहा था। इसने हमें पूरी तरह से बौखला कर रख दिया और अब जो होने जा रहा था वो मामले को और भी उलझाने वाला था। बाबू, ये क्या हो रहा है बाबू? बाहर चल बेटा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। वो लोग अपनी मिसिंग कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। जी सर, हिना के फादर बरकत खान का अभी अभी फोन आया था। उनका कहना है कि हिना जिंदा है। हिना ने फोन किया था उन्हें। ओके, पर हिना है कहाँ? सर, ये तो उन्हें नहीं पता। हिना ने उन्हें फोन किया और बताया कि वो सही सलामत है, वो लोग फिक्र ना करें। पर हिना ने फोन कहाँ से किया? कुछ बोली वो? शादी वादी कर लिया उसने? लड़का कौन है? सर, बरकत खान का कहना है और कुछ नहीं बोली हिना। ये बरकत गेम खेल रहा है, जरूर कोई झोल है। सिंह, बरकत को अपने थाने बुलाओ। मैं पूर्वी बुरा के लिए अभी निकल रहा हूं। सब बरकत और आबिदा भी समझ गए होंगे कि हम हार नहीं मानेंगे, इसीलिए अब वो हिना के जिंदा होने की कहानी बना रहे हैं। पहले पता करते हैं कि अगर हिना ने वाकई में फोन किया तो कहां से किया और क्या वो हिना ही थी। साहब, आपको हिना के जिंदा होने का झटका लगा है और यहाँ गांव में झटके बरसे हैं। मतलब? कल रात को मंत्रीपुर में एक बच्चा गायब हो गया। तो शिकायत करने आए या खबर देने आए? शिकायत तो बच्चे के माँ बाप करेंगे ना, हम तो खाली इतना बता रहे हैं कि बच्चे के गायब होने के पीछे रूहानी ताकत का हाथ बताया जा रहा है। क्या रूहानी फुहानी लगा रखा है बे? कल रात यहाँ मंत्रीपुर गाँव में आसमानी पत्थरों की बारिश हुई है। लालू, होश में बात कर। साहब, एक बच्चा है आदि रजक। साहब, ये आदि अपनी माँ विमला और बाप महेश रजक के साथ यहाँ मंत्रीपुर आया हुआ था। ये लोग विमला के भाई सुमेर कनौजिया घर में ठहरे हुए हैं। ये विमला और महेश कुंभरगढ़ के हैं। कल रात को जब आसमानी पत्थर की बारिश हुई उसके बाद ये बच्चा आदि गायब हो गया, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। माँ बाप हमारे पास क्यों नहीं आए? रो रो के तो हालत खराब है उनका। ये गांव वाले तो किसी तांत्रिक और बाबा के पास से भी हो आए हैं। ये आसमानी पत्थर क्या है? साहब, वैसे खाली नाम है, डेंजरस है। हम तो खुद नहीं देखे हैं, मगर ये जो निरंजन वर्मा है वो अपने घर में जमा करके रखे हैं, उन्हीं के घर पे बरसे थे। पत्थर गरम है। बाबा, एक घर से आदि नाम का बच्चा गायब हो गया, वो भी पथराव के तुरंत बाद। इसका क्या मतलब है? हमने सुना तो है कि आसमानी पत्थर गिरते तो है जब कोई तारा या धूमकेतु टूटता है तब, पर ऐसे आसमानी पत्थरों का गिरना और बच्चे का गायब होना, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। कल रात फोन आया था साहब, हिना का। कहां से फोन आया था? नंबर क्या है? दीजिए। कह रही थी साहब
कि वो सही सलामत है, हम उसकी फिक्र ना करें। लेकिन उसने अपना ठिकाना क्यों नहीं बताया आपको? पता नहीं साहब, हमने तो पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। हम और हिना की अम्मी पूरी तरह हिले हुए थे। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है साहब। हिना, हिना, कहाँ से बोल रही बेटा तू? हम बिल्कुल ठीक है अब्बू, आप खुदा के लिए हमारी फिक्र ना करें। अरे ऐसे कैसे फिक्र ना करे तेरे को मालूम है तेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर? और तू ऐसे कैसे गायब हो सकती है बेटा? अब्बू, आप अम्मी से कहना कि यहाँ सब कुछ जैसे सेटल हो जाएगा ना वैसे घर आ जाए। हिना, हिना, हमारी हिना जिंदा है। आवाज तो उसी की थी। ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? हम अपनी बेटी की आवाज पहचानते हैं साहब, वो हिना ही थी। सर नंबर पे रिंग तो जा रहा है पर कोई फोन उठा नहीं रहा है। हमने भी रात भर फोन ट्राई किया था साहब, कोई उठा ही नहीं रहा था। मैं आप दोनों पर रत्ती भर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। हिना का कॉल आना ये एक बनाई हुई बकवास और बेतुकी सी कहानी है। साहब झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। हमारी खुद की बेटी हमें छोड़ के चली गई, फिर उसके मरने की खबर आई और अब हम दोनों जीते जी मर रहे हैं और आपको यकीन ही नहीं हो रहा है। आप फोन पे नंबर देख चुके हैं। कल्पना सर, इस नंबर पर लगातार कोशिश करते रहो, पूरी डिटेल्स निकलवाओ इस नंबर की। मुझे लगता है बरकत और आबिदा कुछ ज्यादा ही चालाक गेम खेल रहे हैं या फिर बहुत ही बचकाना और बेवकूफी भरा। साहब यही है विमला और महेश। आप लोगों का बच्चा गायब हुआ है? जी, आदि नाम है उसका। तो कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? वो हमारे साले और उनकी पत्नी अनीता उनको गांव में खोजने गए हैं साहब। गांव वालों से बात कर रहे हैं। उनके आने के बाद हम लोग आने ही वाले थे। खोजने गए मतलब किसी बाबा वाबा से सलाह करने गए? वो लोग आ गए साहब। नमस्ते साहब। ये आसमानी पत्थरों की बारिश, बच्चे का गायब होना, तुम्हारा कंप्लेंट ना लिखवाना, क्या चल क्या रहा है ये? साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बाबा जी से मिलने के बाद आप ही के पास आने वाले थे, सरपंच जी को साथ में लेते हुए। आप लोग बच्चे की फोटो दीजिए। हमारा मोबाइल लेके आइए। आप कुंभलगढ़ से? जी साहब, कल ही आए हैं सुमेर के घर। क्या हुआ उर्मिला? वरुण, पता नहीं क्यों पर हमें लग रहा है आदि के गायब होने का उन आसमानी पत्थरों की बारिश से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किस चीज़ से ताल्लुक है? उर्मिला, तुम कुछ जानती हो क्या? हमें बस लग रहा है वरुण, हमें लग रहा है किसी ने जानबूझकर आदि को अगवा कर लिया है। पर आदि को कौन अगवा करेगा और क्यों? हमें नहीं मालूम वरुण, हमें कुछ नहीं मालूम। सर ये कल रात ही हुआ, एक टीम बच्चे को खोज रही है। और कल रात ही हिना ने भी अपने माँ बाप को कॉल किया। सर ये इत्तेफाक भी हो सकता है। और ये आसमानी पत्थरों की बारिश? सर कहीं ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। कल्पना, भले ही ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, पर एक बात है, ये मंत्रीपुर अपने आप में हमसे नजरें छुपा रहा है। कुछ तो ऐसा चल रहा है इस गांव में जो हमसे छुपा है, भले ही वो हिना के केस से जुड़ा ना हो। मंगल जी, हमारी तलाश जारी है पर हम अभी तक आपकी बेटी नीलम को ढूंढ नहीं पाए। पर साहब, हमारी बेटी नीलम ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसे ही बिना बताए घर छोड़कर चली जाए किसी के साथ। पर गई तो है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने में, भरोसा कीजिए। हेलो, अबिता, हमको लगता है हमने हिना की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने में कुछ जल्दबाजी कर दी।
और फिर उसकी लाश को भी पहचान लिया। अब तो पुलिस हम पे ही शक करेगी ना। मंत्रीपुर में दरअसल हो क्या रहा था? हिना खान की लाश को उसी के माँ बाप ने आइडेंटिफाई किया। फिर कहने लगे कि उनकी बेटी हिना जिंदा है। गांव वालों के अनुसार एक अजीब आसमानी पत्थरों की बारिश हुई थी मंत्रीपुर में, और उसी रात उसी गांव से एक 5 साल का बच्चा आदि रजक गायब हो गया। कहीं और एक पिता अपनी गुमशुदा बेटी नीलम दास को खोज रहा था। क्या ये तीनों केसेस किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे? हमारे हाथ ये एक ऐसा केस था जिसका ना सर पता चल रहा था ना पैर। इस केस की गहराई में जाकर इसकी जड़ को पकड़ में लाना एक पहाड़ चढ़ने जैसा मालूम हो रहा था। कल के एपिसोड में हम इस केस की अलग अलग कहानियों को अंजाम देंगे। जय हिंद।